वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां मातरम् वन्दे। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। वर्ष था 1937, पर आजादी की चेतना हवा में थी। हर गली में, हर चौपाल में, हर कण में एक ही स्वर गूंजता था, वंदे मातरम। ये कोई गीत नहीं था, ये भारत माता की आत्मा की पुकार थी। लेकिन उसी साल कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को लगा कि माँ दुर्गा का नाम लेना लोगों को बांट सकता है, और तभी शुरू हुई वो राजनीतिक सफाई जिसमें भारत की आत्मा को सेक्युलर पॉलिश लगा दी गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 1937, बंकिम चंद्र की रचना वंदे मातरम पर चर्चा। कुछ नेताओं को कहा गया, ये गीत तो हिंदू देवी की स्तुति है। और वहीं तय हुआ, पहले दो अंतरे रखो, माँ दुर्गा वाला हिस्सा निकाल दो। आप सोचिए दोस्तों, जिस गीत से भारत का स्वतंत्रता संग्राम जला, जिसे गाते हुए खून और तिरंगे एक साथ लहराए, उसे काट दिया गया, बस इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। ये वही मानसिकता थी जिसने भारत माता को अमूर्त बना दिया। कहीं देवी नहीं, कहीं संस्कृति नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक नक्शा बना दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत केवल नक्शा है या भारत माता एक जीवंत सनातन चेतना है? 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, वंदे मातरम को समान आदर दिया जाए, क्योंकि ये गीत हमारी राष्ट्र चेतना की ध्वनि है। पर इतिहास देखिए, इस गीत को धीरे धीरे राजनीतिक फ्रेम में बंद कर दिया गया। सोचिए, अगर माँ दुर्गा की जगह किसी और प्रतीक का नाम होता, तो क्या उसे भी हटाया जाता? क्यों हमारे ही धर्म, हमारी ही माता, हमारी ही संस्कृति से इतनी झिझक थी? आज जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, पूरा भारत फिर से उठ खड़ा है, माँ को याद करने, माँ को नमन करने के लिए। वो माँ जो दुर्गा है, भूमि है, चेतना है, वो माँ जिसे 1937 में ड्राफ्ट से हटाया गया, पर 2025 में दिलों में वापस लिख दिया गया। भारत माता की जय कोई नारा नहीं, ये उस माँ की पुकार है जिसे हमने कुछ समय के लिए भुला दिया था। आज जब प्रधानमंत्री वंदे मातरम 150 वर्ष मना रहे हैं, ये केवल उत्सव नहीं, ये सुधार है, पुनर्जागरण है, तांडव है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की आत्मा को फिर से जगाना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, वंदे मातरम, जय सनातन।